हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज की क्लास अपनी 52 नंबर की क्लास रहने वाली है। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा हेल्थ इज वेल्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का आपके लिए ये रहने वाला है। हेल्थ इज वेल्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंच पाए और वो भी अपने फेज 2 से पहले इस टॉपिक को तैयार कर पाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का ये वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो क्लास को बिल्कुल शेयर कर दीजिए। अगर आप क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो क्लास को शेयर करके आ जाइए दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हेल्थ इज़ वेल्थ टॉपिक के साथ। तो देखिए, पहला जो पॉइंट आपका है वो है द प्रोवर्ब हेल्थ इज़ वेल्थ सजेस्ट दैट फिजिकल एंड मेंटल well-being are the most valuable asset a person can possess, often more significant than financial riches. In today's fact-paced world, this debate is more relevant than ever as we balance career ambitions with personal wellness। कि जो हेल्थ है, हेल्थ इज़ वेल्थ, कि स्वास्थ्य ही धन है, जो ये लाइन है, इसको जो प्रोवर्ब है, कहावत है, सजेस्टेड दैट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट ए पर्सन कैन पजेस। कि एक आदमी के लिए जो फिजिकल और मेंटल स्टेट है, उसकी स्थिति क्या है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट है, उसकी सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है। ऑफन मोर सिग्निफिकेंट द फाइनेंशियल रिचेज, चाहे वो कितना भी अमीर हो जाए। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आज के इस तेज़ गति वाले दुनिया में दिस डिबेट इज़ मोर रिलेवेंट, यह है जो वाद विवाद है बहुत ही ज़्यादा सही साबित होता है। दैट देन ईवर एज वी बैलेंस करियर एम्बिशन विथ पर्सनल वेलनेस, कि हम हमारी खुद की जो वेलनेस है, हमारी खुद की जो ताकतें हैं, जो हमारी खुद को हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लोगों के साथ किस तरीके से रह रहे हैं, जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसको हम अपने जो एम्बिशंस हैं, हमारा जो गोल है, उसके साथ किस तरीके से बैलेंस करके चल रहे हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है। अभी हम बात करते हैं हेल्थ इज वेल्थ टॉपिक के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कौन सा, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ क्रिएट्स ए कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट। यदि आप अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको सबसे आगे रखते हैं, तो वो आपके लिए जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कंपाउंड करके रखेगा। देन बेनिफिट्स ईवर अदर एरिया ऑफ लाइफ, और जो आपकी लाइफ है उसके अंदर हर जगह आपको उसके बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट आपका आता है लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी। यदि आप अपनी हेल्थ अच्छी है आपकी, तो आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप अच्छा काम देख के देंगे, करके देंगे, तो आपकी वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ही लंबी चलेगी। तो देखिए क्या है, ए हेल्दी बॉडी, एक स्वास्थ्य शरीर, एंड माइंड, जो दिमाग और अगर आपकी शरीर दोनों हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है, अलाउ यू टू वर्क मोर एफिशिएंटली, तो वो आपको एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्टे फोकस्ड, आप फोकस करके रख सकते हैं किसी चीज़ पे फॉर लॉन्गर पीरियड, लंबे समय तक। एंड मेंटेन ए कंसिस्टेंट करियर ट्रेजरी। सेकंड पॉइंट आपका रिड्यूज इकोनॉमिक बर्डन, कि अगर आपकी हेल्थ सही है तो वो आपके ऊपर जो इकोनॉमिक बर्डन है, आर्थिक बोझ है, उसको कम करती है। तो देखिए किस तरीके से, इन्वेस्टिंग इन प्रिवेंशन इज सिग्निफिकेंटली चीपर देन डिजीज़ केयर। अगर आप किसी बीमारी के ऊपर उसको रोकने के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं, तो बीमारी होने के बाद जो आपके ऊपर खर्चा होगा, बीमारी के कारण जो खर्चा हो रहा है उससे बहुत ही कम होगा। इन 2026 में विथ राइजिंग मेडिकल कॉस्ट, कि मेडिकल की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। बीइंग हेल्दी इज़ ए फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सेविंग, तो अगर आप स्वास्थ्यवर्धक हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो आप फाइनेंशियली सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी फॉर इन्जॉयमेंट, कि आपकी जो कैपेसिटी है, क्षमता है मज़े लेने की, इन्जॉयमेंट की, वो बढ़ जाती है। फाइनेंशियली वेल्थ इज़ यूजलेस, जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो यूजलेस है इफ़ यू आर फिजिकली अनेबल टू इन्जॉय इट। यदि आप उसके मज़े नहीं ले सकते, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने जीवन में, तो वो जो वेल्थ है वो आपके लिए, जो फाइनेंशियल वेल्थ है वो बेकार है। हेल्थ प्रोवाइड द एनर्जी टू ट्रेवल,
जो हेल्थ है वो हमें प्रोवाइड करती है ट्रेवल करने की एनर्जी को, स्पेंड टाइम विथ फैमिली के साथ, परिवार के साथ टाइम बिताने को, एंड परस्यू हॉबीज, और अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आपका प्रोज में आता है मेंटल रिलाइज। तो देखिए फिजिकल फिटनेस इज सिग्निफिकेंटली लिंक टू लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आपके लोअर लेवल ऑफ, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी के आपके लोअर जो लेवल है इस तरह उससे कनेक्ट करती है, विच प्रोवाइड द इमोशनल वेल्थ नीड टू नेविगेट लाइफ चैलेंजेस। नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे जो हेल्थ इज़ वेल्थ टॉपिक है उसके कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस। तो देखिए पहला है वाइल द आइडिया इज़ टू बी हेल्दी, जब आपके दिमाग में यह आता है और जब आप आदर्शवादी बन जाते हैं हेल्दी होने के लिए, देयर आर प्रैक्टिकल एंड सिस्टमेटिक कॉन्स और हर्डल टू दिस फिलोसॉफी। अगर आपका दिमाग इस तरीके से काम करने लग जाता है कि मुझे हमेशा हेल्दी रहना है, तो इसके जो सिस्टमेटिक और प्रैक्टिकल जो हर्डल्स हैं, जो चुनौतियां हैं, वो आपके सामने आने लग जाती हैं, आपकी फ़िलोसॉफी में, आपकी साइकोलॉजी के अंदर ही वो चीज़ें आ जाती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है द वेल्थ फॉर हेल्थ पैराडॉक्स, इट इज़ ऑफन एक्सपेंसिव टू बी हेल्दी। हेल्दी रहना कभी कभी एक्सपेंसिव भी बन सकता है। न्यूट्रिशियंस फूड, स्वास्थ्यवर्धक खाना, जिम की मेंबरशिप, एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, रोगों से बचने के लिए हेल्थ केयर करना, ऑफन रिक्वायर ए बेस लाइन लेवल ऑफ फाइनेंशियल वेल्थ, मेकिंग हेल्थ लेस एक्सेसिबल टू लोअर इनकम ग्रुप, कि जो हेल्थ है वो कम इनकम वाले ग्रुप्स के लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगी, कम एक्सेसिबल रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि अवसर के जो मौके हैं उनकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री टेकिंग टाइम फॉर वेलनेस कैन समटाइम मीन लॉसिंग आउट ऑन इमीडिएट फाइनेंशियल गेन और प्रमोशंस। नेक्स्ट पॉइंट आपका है द स्ट्रेस ऑफ परफेक्शन, आपके अंदर एक स्ट्रेस बनने लग जाता है कि मैं हमेशा परफेक्ट रहूं, हेल्दी रहूं। तो देखिए द मॉडर्न वेलनेस इंडस्ट्री कैन क्रिएट ए न्यू काइंड ऑफ स्ट्रेस, ओबेसिंग ओवर बायोहैकिंग, कैलोरी काउंटिंग एंड फिटनेस ट्रैकिंग कैन आयरनिकली डैमेज मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स, देयर इज ए पॉइंट वेयर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन हेल्थ डज नॉट यील्ड सिग्निफिकेंटली बेटर हेल्थ आउटकम्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो रहेगा वो आपका कंक्लूजन रहेगा कि आप अपने टॉपिक को किस तरीके से कंक्लूड करते हैं। तो इस पॉइंट के साथ आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से पढ़िए अपने टॉपिक को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो देखिए क्या है, इन द 2020s द डेफिनेशन ऑफ वेल्थ हैज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टाइम एंड वेटिलिटी, कि 2020 में जो वेल्थ है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन जो है वो बड़ी है, उसके अंदर टाइम और वेटिनिटी को भी काउंट किया जाने लगा है। वाइल मनी कैन बाई मेडिसिन, जब आप पैसे से दवाई खरीद सकते हैं, इट कैन नॉट बाई ए फंक्शनिंग हार्ट, लेकिन आप एक कार्य करता हुआ जो हृदय है, हार्ट है, वो नहीं खरीद सकते। और एक काम माइंड और एक शांत दिमाग जो है वो आप पैसों में भी नहीं खरीद सकते हैं। हाउएवर टोटल नेग्लिगेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैन लीड टू फाइनेंशियल स्ट्रेस, और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं तो आपके जो माइंड है वो फाइनेंशियली स्ट्रेस के अंदर आ जाता है। विच वन ऑफ दैट लीडिंग कोज ऑफ पुअर हेल्थ, और यही सबसे कमज़ोर जो स्वास्थ्य है उसका कारण बनता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली एसआरटी की प्रैक्टिस, जीडी टॉपिक की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।